एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय का बालक था, वहीं देवदत्त झगड़ालू व कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे, देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था। इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूर पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी देवदत्त ने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा। वह घायल हो गया और छटपटाने लगा और नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूर कर बोला, यह हंस मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। राजा ने उसकी शिकायत को ध्यान पूर्वक सुना, फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राजमंत्री तथा अन्य पद अधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। राजा के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज जी, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है। यह हंस मेरा है। कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वरों में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है। यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। राजा ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन देने वाले से जीवन बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। सिद्धार्थ हंस को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने भवन की ओर चला गया। उसने प्रेम पूर्वक उस हंस का उपचार किया। जहाँ वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने उसे घोंसले की ओर उड़ा दिया। देवदत्त सिद्धार्थ से पहले ही ईर्ष्या करता था। इस घटना के बाद तो उसकी ईर्ष्या और भी भड़क उठी। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आपको मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ एक यही संकेत देना चाहता हूँ कि यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपने आस पड़ोस में या अपनी रिश्तेदारी में या अपने मित्रों की सफलता तरक्की को देखकर मन ही मन जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं, तो उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि ऐसा कर आप कहीं ना कहीं अल्टरनेटली अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब आप ईर्ष्या करते हो किसी से तो आपका मस्तिष्क क्रोधित हो जाता है और वह अच्छे से विचार विमर्श नहीं कर पाता और ना ही आप कोई अच्छा डिसीजन ले पाते हो। इसलिए आप किसी से भी ईर्ष्या ना करें। आप अपने कर्म पर ध्यान रखें, अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।